हेलो भाई लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। बट उससे पहले हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे अगर वीडियो पसंद आए तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, आई में किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं और क्यों होते हैं, उनकी वजह क्या, उनको करेक्ट किया कैसे किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि द ह्यूमन आई इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और यू कैन से अ सेंस ऑर्गन। बिना आँख के हम दुनिया को देख नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते। आँख हमें बहुत चीज़ों में मदद करता है, वो हमें समझने में मदद करता है सामने हो क्या रहा है। हम किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और जो हमारा आई है उस वो एक तरह से एक लेंस सिस्टम है। जिस तरह से एक लेंस में जो भी पार्ट्स होते हैं, हालांकि आई में उससे ज़्यादा होते हैं बट स्टिल एक लेंस सिस्टम ही है। और एक स्क्रीन है जो कि हमारे आई के अंदर वाले पार्ट में होती है, पीछे की तरफ, उसे हम रेटिना बोलते हैं। इमेज का फॉर्मेशन वहीं होता है क्योंकि वही लाइट सेंसिटिव एरिया है। वहीं पे लाइट पड़ने के बाद इमेजेस बनती है और हमारे दिमाग में आती है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिश, कॉर्निया, सीलियरी मसल्स, रेटिना जिसके बारे में मैंने अभी कहा, ऑक्टिव नर्व, वेट्रस ह्यूमर। तो जो चीज़ें इसमें है वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट जिन चीज़ों के बारे में इस फाइल में, इस पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूँ। जैसे कि एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर एक बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है जो कि बहुत हद तक प्लाज्मा की तरह होता है। ये प्रेजेंट होता है प्यूपिल के पीछे, ठीक है। और इसका जो कंटेंट की अगर हम बात करें, कंस्टिट्यूट किस तरह से होता है, तो ये 99.9% तो वाटर होता है, और जो बाकी का 0.1% है उसमें शुगर आते हैं, वाइटामस आते हैं और प्रोटीन्स आते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे नरिश करता है, और ये आई की शेप को भी मेंटेन रखता है। फिर आते हैं सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स क्या है? ये बहुत ही स्मूथ मसल है, या फिर एक वास्कुलर लेयर भी है जो कि आई के मिडिल लेयर में प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है? एकोमोडेशन को कंट्रोल करता है। आपकी एकोमोडेशन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आइए देखते हैं एक एक करके। कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया वो पार्ट होता है जिससे कि लाइट एंटर करती है आँख में। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कॉर्निया है। ये पूरी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ से लाइट एंटर करती है हमारे आई में, ठीक है। अब अगला, तो कॉर्निया का किस तरह से होता है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और एक बल्ज की तरह, यानी कि उभार की तरह होता है आई बॉल के सामने, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर्स। इसका काम ये है कि ये लाइट को अलाउ करता है अंदर आने के, इसके थ्रू ही लाइट अलाउ होती है। फिर आते हैं हम क्रिस्टलाइन लेंस की तरफ। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट को कंट्रोल करता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि पता चले कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ये क्रिस्टलाइन लेंस उसे एडजस्ट करके हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद ही रेटिना पता कर पाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आइरिस। देखिए, मैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, लाइक पार्ट वाइज, फिर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आइरिश क्या होता है? एक डार्क मस्कुलर पार्ट होता है जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो आइरिस है ये कॉर्निया के पीछे, यानी हमारा जो उभार है आँख का उसके जस्ट पीछे होता है। इसका काम क्या होता है? जो प्यूपिल है, प्यूपिल को कंट्रोल करे, प्यूपिल के साइज को, उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में वो हेल्प करता है, कंट्रोल करता है आइरिस। और प्यूपिल क्या है? प्यूपिल वो पार्ट है जो कि लाइट कितनी पड़नी चाहिए हमारे आँख में, ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वो डिसाइड करता है। तो प्यूपिल का ये काम है। प्यूपिल आप देख सकते हैं, ये रहा प्यूपिल। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा प्यूपिल है। ये पतली सी जो लाइन है ब्लैक सी, ये हो गई हमारी आइरिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। और इसमें कहा गया बिहाइंड द कॉर्निया, तो ये है हमारा कॉर्निया और इसके ठीक पीछे आइरिस, और उसके पीछे है प्यूपिल, और प्यूपिल के पीछे है क्रिस्टलाइन लेंस।
आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। जो जो इमेज है आँख में वो इन्वर्टेड बनती है और रियल बनती है। रियल का मतलब है ओरिजिनल इमेज, और जो इन्वर्टेड का बात है, तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो जो एक्चुअली में इमेज है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी आई हो गई, और ये हो गया हमारा रेटिना, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो कुछ इस तरह से आती है, देखिए, और इस तरह से हमारी वॉल पे पड़ती है। तो जो ये इमेज है वो इन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे। अगर वो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से है, तो जो इमेज है वो इस तरह से आई लेंस पे पड़ती है, ठीक है, तो वो हो जाती है इन्वर्टेड। बट ये जो इमेज है वो रियल बनती है, और उसका साइज़ जैसा है हूबहू वैसा ही दिखता है। ये अगर आपकी आंख सही सलामत है तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और रेटिना की जहाँ तक बात करें, तो जो रेटिना है उसमें बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेल्स, और वो एक्टिवेट कब होते हैं? जब उस पर लाइट पड़ती है, और जैसे ही लाइट पड़ती है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स या फिर आप सिग्नल कह लीजिए वो पैदा करता है, जो कि ऑप्टिक नर्व, हमने देखा होगा। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ऑप्टिक नर्व क्या है। ये देखिए, ये रेटिना है, और ये रेटिना के पीछे ये है ऑप्टिक नर्व। यहीं से यहाँ इमेज फॉर्मेशन, यहाँ इमेज पड़ा, और उसके बाद एक सिग्नल क्रिएट हुआ। यहाँ बहुत छोटे छोटे लाइट सेंसर सेल्स हैं, वो इमेज बनाती है और फिर उसे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करके इसके थ्रू भेजती है, जो हमारे ब्रेन में आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन आई लेंस की वो एबिलिटी है जिससे कि वो फोकस अपना क्लियर कर सकता है लेंस का, कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है या नज़दीक है, वो उससे पता चलता है। और रेटिना को ये कैसे पता चलेगा? जब वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा, और इसी एडजस्टमेंट को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि सीलियरी मसल्स जो मैंने आपको बताया था, ये फोकल लेंथ चेंज करते हैं कि ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे कि फोकल लेंथ चेंज होता है और एकोमोडेशन पावर ठीक रहती है, ठीक है। जैसा कि आप देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो मसल्स, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए। और यहाँ मसल्स अभी रिलैक्स से नियर के लिए उतना ज़ोर नहीं डालना पड़ रहा है आँख पे। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं आँख में, ठीक है। तो जब हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है एज के कारण, या किसी एक्सीडेंट के कारण, या किसी विटामिन की कमी के कारण, तो उससे हमारे आँख में डिफेक्ट्स होने लगते हैं, जिससे हमें दूर की या नज़दीक की चीज़ें साफ से नहीं दिख पाती सही से। क्या क्या दिक्कतें हैं आइए देखते हैं। बेसिकली मैं यहाँ 3 के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है मायोपिया, जिससे कि हम नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पर्सन का फार पॉइंट है वो नियर पॉइंट हो जाता है। पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से बहुत कम हो जाता है, यानी कि इसमें नज़दीक की चीज़ें तो सही से दिखती हैं, बट दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत होने लगती है इंसान को, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, आईबॉल का इलोंगेशन हो जाता है। और इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये डिफेक्ट सही हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में होता क्या है कि जो इमेज पड़ रही है वो रेटिना के आगे पड़ने लगती है, थोड़ी सी जो लाइट पड़ती है, जिसके कारण कि ऑब्जेक्ट इस एरिया में, मैं आपको दिखाता हूँ, जो लाइट है ना, इमेज फॉर्मेशन, वो यहाँ होता है, यहाँ पड़ना चाहिए था, ठीक है। मायोपिक आई में यहाँ पे लाइट पड़ जाता है, जिससे कि
चीज़ें नज़दीक की चीज़ें तो ठीक दिखती हैं, पर दूर की चीज़ें सही नहीं दिखती हैं। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस भी। इसमें दूर की चीज़ें तो साफ से दिखती हैं इंसान को, पर नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख पाती है, क्योंकि इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के पीछे होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आईबॉल यहाँ इलोंगेट नहीं होता, यहाँ आईबॉल बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है आई का वो बढ़ जाता है। इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन है ये रहा हमारा रेटिना, और ये रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस कारण से चीज़ें नहीं दिख पाती हैं दूर की चीज़ें सही से। जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें हम देखते हैं इस डिफेक्ट को कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? ये उम्र के साथ साथ ना पावर ऑफ एकोमोडेशन या फिर देखने की शक्ति कम होने लगती है इंसान की। ठीक है, वो डिक्रीज होने लगता है। लोगों को दिक्कत होने लगती है कि नज़दीक की चीज़ें वो सही से नहीं देख पाए या दूर की भी, और उन्हें इसके लिए ग्लास का सहारा लेना पड़ता है या फिर लेंस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है? तो सीलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं, और जो आई की फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की वो घट जाती है। जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और इसे ठीक करने के लिए हम एक बाईफोकल लेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेरी हो या दिक्कत हो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें ज़रूर। थैंक यू।